हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईबी सर आज आप लोगों कक्षा 12 की ठीक है रसायन विज्ञान में एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में चर्चा करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के आप लोग बनाने की विधि पढ़ चुके थे, अब आपके गुण के बारे में चर्चा करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा आप लोग अपना जो है बताएंगे कि इस माहौल में आप लोग ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए और आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इस महामारी में आप लोग जितना घर पे रहेंगे सेफ रहेंगे। बाहर इधर उधर निकलना, टहलना, घूमना ये सब मत करना, ठीक है। तो मस्त के साथ घर पे आनंद उठाइए, ठीक है। और थोड़ा इस समय देख रहे हैं बच्चे ज़्यादातर जो है पबजी पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप लोग 10th में या 11th 12th वाले जो है थोड़ा बच्चे कम ध्यान दें उस पर और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनको बोर्ड एग्जाम देना है। 9th और 11th वाले तो फ्री हैं, वो तो एक बार सीमा पार करके आ चुके हैं, तो उन लोगों के चक्कर में नहीं, आप लोग अपना जो है, क्योंकि आप लोगों को ही आपका क्लास 12 है, आगे इसके बाद आप लोगों को कैरियर बनाना है, अपने कैरियर को चूज करना है। तो इधर उधर नहीं, लॉकडाउन तो उसका कम से कम फायदा उठाया जाए मजे में, ठीक है, मजे मस्ती के साथ उसका जो होता फायदा उठाएंगे तो आपके लिए जो है मजा रहेगा, ठीक है। आप लोग मस्त है ना, तो चलें स्टार्ट करें। आप लोग तैयार हो गए ना? तैयार होने का कारण क्या है कि आप लोग जब हमारा क्लास स्टार्ट हो तो पेन और कॉपी लेकर बैठे रहें, ठीक है। उसके बाद हाल खबर के साथ होते हुए आप लोगों को पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और दिया भी जाएगा। तो आप लोग चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलें शुरू करें, बताइए कमेंट बॉक्स में, तुरंत शुरू किया जाए, बोलिए भाई शुरू किया जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोगों को आज पढ़ाया जाएगा एल्डिहाइड कीटोन के गुण के बारे में चर्चा की जाएगी। पिछले वीडियो में उसके बनाने की विधि आपकी संपन्न हुई थी, ठीक है। जिस प्रकार से बनाने की विधि संपन्न हुई एकदम मस्त के साथ, ठीक है, मस्त के साथ संपन्न हुई थी। आराम से मौज मस्ती के साथ खेलते कूदते टहलते उछलते कूदते जिस प्रकार से आप थे उस प्रकार से संपन्न हो गई। आप लोगों को भी समझ में आया, हम भी आप लोगों को एकदम पूरी तरह से समझाने की कोशिश किए और हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। और आज भी उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यह स्टार्ट करेंगे। जिस प्रकार से आप बनाने की विधि सीखे हैं सेम उससे भी सरल, उससे भी आपका जो होता है कि एकदम सरल से सरल कह लीजिए मिलेगा पढ़ने के लिए, कोई तकलीफ कोई दिक्कत कुछ नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो बनाने की विधि में क्या चीजें, गुण के बारे में आपको शुरुआत कर रहे हैं। पहला भौतिक गुण, किसके बारे में? भौतिक गुण के बारे में। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया जाए कि भौतिक गुण क्या होता है, ठीक है। तो भौतिक गुण में एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, भौतिक गुण में एल्डिहाइड और कीटोन में होता क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके कह लीजिए तो निम्न श्रेणी के सदस्य, एल्डिहाइड के निम्न श्रेणी के सदस्य जो होते हैं वे, ठीक है, वे जो होते हैं कि रंगहीन, वाष्पशील और उदासीन द्रव होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? उदासीन द्रव होते हैं तथा उच्च श्रेणी के सदस्य जो होते हैं ठोस होते हैं। क्या होते हैं? उच्च श्रेणी के सदस्य क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ये तो भौतिक गुण रहा। अब आगे दूसरा पॉइंट आपका मिलेगा कि एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड के निम्न श्रेणी के सदस्य, एल्डिहाइड के निम्न श्रेणी के सदस्य, ठीक है, निम्न श्रेणी के सदस्य जल में, ठीक है, क्या होते हैं कि जल में विलेय होते हैं, लेकिन उच्च श्रेणी के सदस्य जल में अविलेय होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? पूर्ण विलेय होते हैं। ये तो रहे इसके भौतिक गुण, किसके? एल्डिहाइड और कीटोन के, ठीक है।
कीटोन के। तो कीटोन के अगर बात की जाएगी तो कीटोन में आपका भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एल्डिहाइड में है। तो कीटोन की अगर बात करेंगे तो कीटोन के भी निम्न श्रेणी के सदस्य जल में विलेय होते हैं तथा उच्च श्रेणी के सदस्य जल में अविलेय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, पूर्ण विलेय होते हैं। क्लियर हुआ? क्या क्या बताया गया? बताया गया कि एल्डिहाइड के निम्न श्रेणी के सदस्य, एल्डिहाइड के निम्न श्रेणी के सदस्य क्या होते हैं? निम्न श्रेणी के सदस्य रंगहीन, वाष्पशील तथा उदासीन द्रव होते हैं तथा उच्च श्रेणी के सदस्य क्या होते हैं? ठोस होते हैं। और दूसरा नंबर बताया गया कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के निम्न श्रेणी के सदस्य जल में विलेय तथा क्या होते हैं कि उच्च श्रेणी के सदस्य जो होते हैं जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? शुरू करें, थोड़ा सा लिखते हुए फिर एक बार समझाएंगे, आप लोग भी उसके अनुसार चलिए, ठीक है? क्योंकि अगर लेक्चर लेते हम निकल जाएंगे तो बाद में एक बार वीडियो देखेंगे, 2 बार वीडियो देखेंगे, 3 बार देखेंगे तो भूलता जाएगा, नोट नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप एक बार सुनते हुए, लिखते हुए, समझते हुए चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। और ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाने की कोशिश करिए, ठीक है? और आप लोगों को विशेष ये सूचना है, आप लोग हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद उसमें हम नोट्स को पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आप लोग उसका, ठीक है, प्रिंट आउट ले लें। जिस प्रकार से आपको व्यवस्था बनती है उस प्रकार से उसको क्या कर लें, कॉपी करके आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं, आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो अब लिखना स्टार्ट करें। बोलिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए भाई, शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग बनाइए। हेडिंग क्या बनाया जाए बताइए आप लोग? हेडिंग बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के गुण, कीटोन के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपको मिलेगा भौतिक गुण। क्या मिलेगा? भौतिक गुण। तो चलिए पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट आपको मिलता है, अभी हमने चर्चा किया था, क्या चीजें बताइए? हमने बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, लिखेगा एल्डिहाइड और कीटोन के निम्न श्रेणी के सदस्य, रंगहीन, वाष्पशील तथा उदासीन द्रव होते हैं। ठीक है, द्रव होते हैं और उच्च श्रेणी के सदस्य ठोस होते हैं। आई बात समझ में? अब इसके बाद दूसरा लिखेंगे, क्या? दूसरा नंबर आप लिखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, के निम्न श्रेणी के सदस्य
जल में विलेय तथा उच्च सदस्य जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। यही शायद आपको बताया भी गया था, वही आपका लिखा भी गया है। तो ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं, समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, सुने होंगे तो कुछ आपका हार्ड नहीं है। आपको बताया गया एल्डिहाइड और कीटोन के निम्न श्रेणी के सदस्य रंगहीन, वाष्पशील तथा उदासीन द्रव होते हैं और उच्च श्रेणी के सदस्य ठोस होते हैं। ये आपको बताया गया, ठीक है। अब आगे आपकी चर्चा की जाती है कि एल्डिहाइड और कीटोन के निम्न श्रेणी के सदस्य जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। जो निम्न श्रेणी के सदस्य होते हैं वो जल में विलेय होते हैं तथा उच्च श्रेणी के सदस्य जल में अविलेय होते हैं और तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होते हैं। क्लियर हुआ? इसका तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे रासायनिक गुण की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे? रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि हो गया होगा। हो गया तो चला जाए। तो चलिए देखिए, चलिए देखिए, हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में, किसके बारे में? रासायनिक गुण के बारे में। क्लियर हुआ आपका? तो रासायनिक गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, रासायनिक गुण में आपका मजेदार पॉइंट है पहला नंबर, अपचयन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? अपचयन अभिक्रियाएं। तो पहला नंबर हेडिंग बनाएंगे अपचयन अभिक्रियाएं। क्या मिला? अपचयन अभिक्रियाएं। तो देख लिए, इसमें क्या होता है? अपचयन होता है, मतलब कोई अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपचयित होते हैं। अणु में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसमें। इसमें होगा आपका क्या चीजें? एल्डिहाइड। ध्यान सुनिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे कि निकिल, पैलेडियम और प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल, पैलेडियम या प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, यह क्या होंगे? प्राथमिक एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं तथा कीटोन्स द्वितीयक एल्कोहल में अपचयित होता है। तथा कीटोन्स किसमें अपचयित होता है? द्वितीयक एल्कोहल में क्या होता है? अपचयित होता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ आपका? क्या बताया गया? एल्डिहाइड, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया में एल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ निकिल, प्लैटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राथमिक एल्कोहल में और कीटोन्स द्वितीयक एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। आई बात समझ में? तो एक लाइन लिख लिया जाए, चलें। तो चलिए देखते हैं कि लिखेंगे कि एल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ निकिल,
पैलेडियम या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राथमिक एल्कोहल में तथा कीटोन द्वितीयक एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। ये आपका रहा। ठीक है, क्या चीजें कि एल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राथमिक एल्कोहल में तथा कीटोन्स द्वितीयक एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। अब बात आती है रिएक्शंस की। तो देखिए इसमें जैसे करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे तो डालेंगे तो लिखिए क्या लेंगे, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की अगर बात आती है तो लेंगे RCHO, है ना, एल्डिहाइड है कि नहीं है, तो एल्डिहाइड है RCHO प्लस H2 के साथ क्या होगा, निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम कुछ भी ले लीजिए, उसकी उपस्थिति में क्या करता है, यह बना देता है प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH, RCH2OH। अब रिएक्शन देखिए बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है तो मिला लीजिए। R आपका 1 है, R आपका 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद C कितना है, C आपका 1 है, H कितना है 2 1 3, 2 1 3, O आपका ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया एल्डिहाइड के तहत। तो इसका लिखेंगे क्या चीज है, एल्डिहाइड और हाइड्रोजन है, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल। कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। आई बात समझ। अब इसी बेस पर हम नीचे लेते हैं, R की जगह कोई एल्किल ग्रुप यौगिक को रखते हैं तो R की जगह हम ले लें अगर CH3, ठीक है, CHO ले लें प्लस H2 के साथ अगर अपक्रिया करा रहे हैं सेम उसी की उपस्थिति में, तो अब आपका बनेगा क्या बन जाएगा, CH3 आपका बनेगा CH2OH, ठीक है, OH बनेगा। मिला लीजिए, रिएक्शन आपका बैलेंस है, ठीक है। तो इसका नाम जल्दी बताइए भाई आप लोग, इसका नाम अगर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। थोड़ा नाम बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा, एसिटल्डिहाइड है। ये आपका क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल है। क्लियर हुआ ये आपका। तो चलिए देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये आपका एल्डिहाइड था। अब इसी पर आपको लेना है अभी कीटोन, कीटोन का भी रिएक्शन बनाना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर कीटोन की बात करेंगे तो ये आपका हो गया है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम। तो कीटोन का अगर लिखना है तो कीटोन का अगर लिखेंगे तो देखिए कीटोन के बारे में चर्चा करेंगे तो यह हो जाएगा क्या चीजें। अगर कीटोन की चर्चा करेंगे तो लीजिए देखिए, कीटोन को अगर लेना है तो लेंगे क्या चीजें, R, ठीक है, R C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस H2, ठीक है। यह क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है ना, चलिए नीचे अच्छा लिख लीजिए, लिखेंगे नीचे की तरफ लिखेंगे R C डबल बॉन्ड O R डैश प्लस H2 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, निकिल
या पैलेडियम पीडी ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका RCH, ठीक है, OH हो जाएगा, R' हो जाएगा। आई बात समझ में? रिएक्शन शायद आपका बैलेंस होगा। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर इसका नाम क्या लिखेंगे, कीटोन है। क्या है, कीटोन है। और सेंटेंस में हम बताए थे आपका कीटोन क्या बनाता है। कीटोन आपका बना देगा क्या चीजें, कीटोन आपका बनाएगा द्वितीयक एल्कोहल। क्या बनाएगा, द्वितीयक एल्कोहल बनाएगा, द्वितीयक एल्कोहल बनाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसी कीटोन की जगह अगर हम कोई यौगिक ले लें तो देखिए, लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस H2 ले लें और करा दे वही निकिल या पैलेडियम पीडी की उपस्थिति में, तो आपका बना देगा CH3। क्या बनाएगा, CH3 CHOH और आपका बन जाएगा CH3। आई बात समझ में? तो ये आपका रहा एसीटोन। क्या रहा, एसीटोन रहा। और इसके बाद अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आइसो, क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल होगा। क्लियर हुआ आपका? तो देखिए ये आपका रहा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें आपका ये हो जाएगा एसीटोन, ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अगला आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगला आपका स्टार्ट करते हैं। तो अगला आपका स्टार्ट करते दूसरी विधि, ठीक है। दूसरी विधि स्टार्ट, दूसरी विधि क्या है, दूसरा रासायनिक गुण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या करेंगे, दूसरा रासायनिक गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरे रासायनिक, इसका स्क्रीनशॉट होगा, मिटाए। चलिए हाँ देखिए, अब दूसरा आपका है क्या चीजें, दूसरा आपका मिलेगा योगात्मक अभिक्रिया। क्या मिलेगी, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, योगात्मक अभिक्रिया भी आपका जो पीछे था सेम उसी प्रकार से है, कुछ है नहीं उसमें, सोचना विचारना कुछ नहीं है। तो अगर योगात्मक अभिक्रिया है तो योगात्मक में से जुड़ना होगा, ध्यान रखिएगा। एक दूसरे जोड़ करके योग बनाएंगे, ठीक है, इसे जोड़ करते हैं ना, उसी प्रकार से आपका होगा योगात्मक अभिक्रिया। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए देखिए योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। तो योगात्मक अभिक्रिया में एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वह हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। क्लियर हुआ? क्या बताया गया, बताया गया एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं कि वह हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके, क्रिया करके वह क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको लिख लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, साइनाइड के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके, क्रिया करके
साइनोहाइड्रीन बनाता है। क्लियर हुआ? यही आपको शायद बताया भी गया था। क्या चीजें यह बताया गया, एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र होता है HCN। क्या होता है? HCN के साथ जो होता है तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके साइनोहाइड्रीन बनाता है। तो चलिए देखते हैं हम क्या चीजें। जैसे में लेते हैं एग्जाम्पल एल्डिहाइड का, तो यह हो जाएगा क्या चीजें, यह हो जाएगा आपका, लीजिए RCH डबल बॉन्ड O प्लस HCN। ठीक है, क्या होता है, तनु H2SO4, तनु H2SO4, यह बनाएगा CHROH, यहां हो जाएगा CN। यही है आपका साइनोहाइड्रीन, यहां पर है ये आपका एल्डिहाइड। ये है हाइड्रोजन साइनाइड। क्लियर हुआ आपका? ठीक है, अब इसी पर हम चलते हैं, आपको एग्जाम्पल लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर वाला सब ले लीजिए, तो उसके बाद ऊपर मिटाएंगे। तो इसी बेस पर हम अणु लेकर के क्या करा है, यौगिक लेकर के हम अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, हो गया? तो चलिए इसमें आपका होगा, अब H हो जाएगा, यहाँ C था, R की जगह हम ले लें CH3। ठीक है, डबल बॉन्ड O, HCN। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, तनु H2SO4। अगर अब रिएक्शंस की बात होगी तो HCH3OH और यहां पर हो जाएगा CN। क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। नाम लिखेंगे एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, यहां पर एस्टल्डिहाइड है। क्या है, एसिटल्डिहाइड है। आई बात समझ में? ये आपका एस्टल्डिहाइड है। तो क्लियर हुआ? ये तो रहा एल्डिहाइड। क्या रहा, एल्डिहाइड रहा। अब आपका कीटोन लेते हैं। क्या लेते हैं, कीटोन लेते हैं। ये आपका हो गया। तो चले कीटोन ले एग्जाम्पल में। तो चले देखिए कीटोन, अगर कीटोन लेते हैं तो कीटोन का अगर लिखना है तो लेंगे हम क्या चीजें, RCR डबल बॉन्ड O प्लस HCN। ठीक है, यह भी सेम उन्हीं के अनुपस्थिति में। ठीक है, तनु H2SO4, यह हो जाएगा आपका, यह बना देगा, यह भी बनाएगा क्या, साइनोहाइड्रीन। क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रीन बनाएगा। क्लियर हुआ? तो ये था आपका क्या चीजें, कीटोन। क्या था, कीटोन था, कीटोन था। अब हाइड्रोजन साइनाइड है। क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड है। यह हाइड्रोजन साइनाइड है। अब अगर यहां की बात करेंगे तो ये आपका साइनोहाइड्रीन है। क्या है, साइनोहाइड्रीन। क्लियर हुआ आपका? अब सेम हम लेते हैं यहां पर क्या चीज है, कीटोन लेते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। तो अब यहां पर हम अगर कीटोन लेते हैं तो कीटोन में देखिए क्या होता है। अगर कीटोन के बारे में चर्चा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा CH3। ठीक है, क्या हो जाएगा, CH3। यहां पर हो जाएगा CH3, यहां पर भी हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O प्लस HCN। यह हो जाएगा तनु। क्या हो जाएगा, तनु
H2SO4 H2SO4, तो यहाँ बना देगा CH3 CH3OH, यहाँ हो जाएगा Cl। ठीक है, तो यहाँ है इसका नाम अगर बात करेंगे तो एसीटोन है। क्या है? एसीटोन है। ये आपका हाइड्रोजन साइड लिख लेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे एसीटोन। क्या लिखेंगे? एसीटोन साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन लिखेंगे। आई बात समझ में? ये रहा कीटोन। क्या रहा? ये रहा कीटोन आपका। ठीक है, ये रहा कीटोन के बारे में। और योगात्मक अभिक्रिया रही, तो इसका स्क्रीनशॉट लिए, तब इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब आपका दूसरा हो गया, तो तीसरा आपका मिलेगा विस्थापन अभिक्रियाएं। क्या मिलेगा? विस्थापन अभिक्रियाएं। तो तीसरा नंबर हिंट डालेंगे, क्या चीजें? विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखिए, विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती? किस चीज को विस्थापित करती हैं? क्या करती हैं? विस्थापित करती हैं। तो एकदम इजी है ये एकदम सरल है। जो दोनों मिला उससे भी सरल है। कुछ भी नहीं करना है इसमें कुछ भी नहीं करना, खाली एक जगह थोड़ा सा एक को हटाना है, दूसरे को ही जोड़ देना है, बस। तो इसमें करना क्या? ध्यान सुनिएगा। एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजीन के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजीन का सूत्र होता है NH2। ठीक है, क्या होता है? NH2। किसका सूत्र? हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करके वह बनाता है हाइड्रोजोन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजोन बनाता है। क्लियर हुआ आपका? तो यही एक लाइन लिखना है, तो इसको लिखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजीन का सूत्र लिख लीजिएगा, NH2 हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजोन बनाता है। आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया क्या चीजें? हाइड्रोजोन के बारे में। अब अगर इस लिखना है रिएक्शंस, तो यही आपका बताया गया था, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है, हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजोन बनाता है। तो करना क्या? देखिए, रिएक्शन एकदम इजी होगा, मजा आएगा इसमें लिखने के लिए। इसका रिएक्शंस देखिए, कुछ नहीं करना है, एकदम मजे के साथ देखते रहिए। तो इसमें आपका मिलेगा एल्डिहाइड पहले लेते हैं। तो एल्डिहाइड अगर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये एल्डिहाइड है कि नहीं है? हाँ बताइए, एल्डिहाइड है। अब इसको क्या करेंगे कि हम लेंगे NH2 के साथ, NH2 और NH2 के साथ। अब अगर NH2 हमें लिखना है तो एक दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा, कुछ नहीं करना है। इसी NH2 को हम अगर लिखना है तो लिख सकते हैं NH2। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो कुछ नहीं करना है, बस अभिक्रिया कराएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये देखिए कलाकारी हो गई मस्त से। अब तो सारा आप लोग क्लियर हो गया होगा कि क्या बनेगा। अब HCr हो गया, उसके बाद डबल बॉन्ड NH2 प्लस आपका बचा था H2O। तो यही आपका क्या है? ये आपका एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है।
और इसके बाद यही आपका हाइड्रेजीन है, हाइड्रेजीन है। क्लियर हुआ आपका। और यहां पर क्या है, ये आपका हाइड्रेजोन है। क्या है, हाइड्रेजोन है। क्लियर हुआ आपका। अब इसी बेस पर कुछ नहीं करेंगे, इसी बेस पर आपको R की जगह सिर्फ ले ले CH3, बस। क्या ले लें, R की जगह। तो अब सेम ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। तो HCCH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब प्लस, ठीक है, H2NNH2, ये अब क्रिया कराएंगे तो बनेगा HCCH3 डबल बॉन्ड NNH2 प्लस H2O। देखिए ये आपका हो गया होगा अलग, बना देगा H2O। मजा आ गया देखिए पढ़ने में, ठीक है। तो ये आपका रहा क्या चीजें, एसिटल्डिहाइड। क्या रहा, एसिटल्डिहाइड। ये आपका रहा एसिटल्डिहाइड। ये आपका हाइड्रोजीन है, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजीन। क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजीन। नाम लिखेंगे एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजोन। और जल है आपका, ठीक है। तो नाम लिख लीजिएगा इसका कि ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। लिख लीजिए इसको, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन। तो ये तो एल्डिहाइड रहा। क्या रहा, एल्डिहाइड रहा। अब ये इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आगे स्टार्ट करते हैं कीटोन को। क्या करते हैं, कीटोन को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए कीटोन को, कि कीटोन को भी एकदम सेम वैसे लेना, कुछ करना नहीं इसमें है। तो कीटोन को अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वह भी आपका बना देगा हाइड्रोजोन ही बनाएगा। तो चलिए देखते हैं, लेते हैं आपको क्या चीजें, R, ठीक है, R C डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। ये प्लस NH2 तो ये आपका बन जाएगा क्या चीजें, ये बना देगा R C R डैश डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O। अगर नाम की बात करेंगे तो नाम अगर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा, कीटोन। ये आपका है हाइड्रोजीन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या, हाइड्रोजोन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजोन हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसी R की जगह हम ले लें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NH2 अब क्रिया कराएंगे तो आपका वही पिछले वाली आइडिया चला के लगा दीजिए, इसमें भी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। देखिए क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O, ठीक है। नाम की बात करेंगे तो नाम अगर लिखना है तो इसका नाम हो जाए क्या, एसीटोन। क्या हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। आई बात समझ में। ये आपका हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजोन है। अब इसके बाद यहां पर लिखना है क्या चीज, एसीटोन हाइड्रोजोन। आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया क्या चीजें, किसके, विस्थापन अभिक्रिया। क्या, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ये रिएक्शन पूरा हुआ, चलिए नोट करिए, आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए अगली आपकी अभिक्रिया हो जाएगी, 3 हुआ ना, चौथा नंबर ये आप पढ़ चुके हैं एक बार। तो चलिए देखिए चौथा नंबर आपका है क्या चीजें, स्मिट अभिक्रिया।
स्मिट अभिक्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसको आप नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट के रूप में, जिस प्रकार से आपको इंडिकेट करना है। तो ध्यान रखिएगा कि स्मिट अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिक, ठीक है, कुछ नहीं है, मजेदार है, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया ही, हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया ही स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HN3 होता है। एक लाइन लिखेगा सिर्फ, कितना? एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखना है कि एल्डिहाइड लिखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल, सूत्र लिखेगा HN3 से अभिक्रिया ही क्या कहलाता है? स्मिट अभिक्रिया। क्या कहलाता है? स्मिट अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। कुछ नहीं, क्या था ना मजेदार? कुछ था नहीं स्मिट अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा, कुछ है नहीं। स्मिट अभिक्रिया अगर आता है तो ध्यान रखना है आपको कि कार्बोनिल यौगिक, ठीक है, कार्बोनिल जो होते हैं, कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वह, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया ही स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। आई बात समझ में? तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को आ गया होगा। अगर आया नहीं है, दो बार इसको पढ़िए, एकदम क्लियर हो जाए, कुछ है ही नहीं है। ठीक है, हमें शायद उम्मीद है कि अब आपको केमिस्ट्री धीरे धीरे आसान लग रही है, मजेदार भी और आसान ही, मस्त के साथ और मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। तो देखिए, जैसे क्या होगा, जैसे अगर लिखना है तो एल्डिहाइड अगर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीजें, अगर एल्डिहाइड लेना है तो RCHO प्लस HN3, यह हो जाएगा आपका क्या चीजें, सांद्र H2SO4, और इसके बाद यह बना देगा क्या चीजें, RCN प्लस RNHCHO प्लस N2। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। यही आपका हाइड्रोजोइक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल है। ये आपका एल्किल साइनाइड है। ये आपका प्राथमिक एमीन है, है। ये नाइट्रोजन गैस है। आई बात समझ में? तो ये आपका रहा क्या कि स्मिट अभिक्रिया, ये तो रहा एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड। अभी कीटोन बाकी है। क्या है? कीटोन बाकी है। तो कीटोन अगर लिखना है तो वो भी आसान है, कुछ नहीं करना। कीटोन को क्या करेंगे कि RC⋯OR, आप जान ही रहे हैं, इसको जान रहे हैं ना? तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी HN3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जो आप लिए थे सांद्र क्या, H2SO4। तो चलिए यहां भी लीजिए सांद्र H2SO4, यहां अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा क्या चीजें, ये बनाएगा RN
HCOR, ठीक है, प्लस N2, ठीक है। ये आपका रहा कीटोन, क्या रहा, कीटोन रहा। और इसके बाद ये हाइड्रोजोइक अम्ल है, यहाँ ये हो जाएगा एमाइड, क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये आपका रहा स्मिट अभिक्रिया के बारे में। तो फिर से एक बार देखिए, स्मिट अभिक्रिया क्या होती है। स्मिट अभिक्रिया कुछ नहीं है, ठीक है, क्या है, कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक का मतलब कौन, एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल यौगिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वह क्या बनाता है, वह आपका अभिक्रिया ही बनाता है, क्या, स्मिट अभिक्रिया कराते हैं, जिसमें आपका क्या, एमाइड और एमीन बनता है, एमाइड और एमीन बनता है। तो शायद आपका कीटोन एमाइड बनाता है और इसका एल्डिहाइड क्या बनाता है, एमीन बनाता है। देखिए प्राथमिक एमीन है, यहाँ एमाइड है। तो ये आपका रहा क्या चीजें, स्मिट अभिक्रिया के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है। तो हो गया। तो चलिए देखिए, आज बस इतना ही रासायनिक गुण, और भी रासायनिक गुण है उसको अगले आपके वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो और एक मुख्य पॉइंट आपको बताने चल रहे हैं कि ध्यान रखिएगा कि हमारे, ठीक है, आपके नोट्स को हमारे टेलीग्राम नंबर, ठीक है, टेलीग्राम नंबर आपको दे रहे हैं अभी 96267966 और इसका 88 74 77 60 और 57 पर, ठीक है, प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद उस पर हमारा चैनल है आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो फिर आगे चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है कि आप जाएंगे प्ले स्टोर, वहां से डाउनलोड करेंगे क्या, टेलीग्राम, टेलीग्राम को डाउनलोड करेंगे। हमारा मतलब चैनल है आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस जौनपुर, ठीक है। मोबाइल नंबर ठीक है। इन दोनों पर आप क्या करेंगे कि अपना नाम, क्लास लिखकर भेज देंगे। अगर आपको हमारे चैनल में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा और आपको हर सब्जेक्ट का, ठीक है, हर सब्जेक्ट का आपका पीडीएफ के रूप में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। आप धन्यवाद।